यंत्र शक्ति, देखिए यंत्र जो काम करते हैं वो मंत्र के द्वारा काम करते हैं। अच्छा। उनके ऊपर जो कोण बने होते हैं, जो एंगल बने हुए हैं, जो डायरेक्शन बने, जो इमेजेस बनी हुई हैं, वो एक तरह से यूँ कर लीजिए कि मंत्र की शक्ति को सोख लेती हैं वो। तो मंत्र जो उच्चारण करते हैं तो वहाँ पे मंत्र एक की एनर्जी जो है वो स्थिर हो जाती है, और उस मंत्र की शक्ति जो है वो आपको प्रभाव धीरे धीरे फिर आपको मिलता रहता है। ऐसा तो बहुत होता है जब हमें दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाला टाइम बिल्कुल डूबने वाला है, तो अब इसको क्या बताया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो यहाँ से नेगेटिविटी लेके जाए। तो ऐसे में हम उसको थोड़े उपाय ज़रूर बताते हैं कि आप ये उपाय कर लेना, शनि के उपाय कर लो, या हनुमान जी के उपाय कर लो, या फिर आप किसी राहु के उपाय कर लो। क्या है कि शनि के उपाय करने से शनि बड़ी जल्दी शांत हो जाते हैं। तो ये इनमें ही खूबी है, क्योंकि राहु का अगर उपाय करें, राहु के अगर कष्ट हो या गुरु का कष्ट हो तो वो पता भी नहीं चलता, पहली बात तो। दूसरी बात, वो इतनी जल्दी शांत नहीं होते। अच्छा। शनि में अगर शनि का कष्ट है, आपको कोई रोग आ गया मान लीजिए, तो रोग आ गया तो आप शनि का तेल का दान करिए, छाया दान करिए। जो कष्ट है, हमें जो ज़्यादातर हमें ज्योतिष में ऐसा पढ़ा है या समझा है कि जो कष्ट हैं वो शनि देता है, और जो बाकी काम है जो गुरु कराता है। अच्छा। बाकी जो ग्रह हैं वो तो चलते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो सर्वप्रथम तो अगर शनि महाराज से छुट्टी पानी है, छुटकारा पाना है, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना ही पड़ेगा। हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान जी के मंत्र का जाप करिए। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से भक्तों के जीवन में सब संभव हो जाता है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत से हम आपका परिचय कराते हैं। आप आदरणीय अरुण बंसल जी हैं, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। धर्म के क्षेत्र में और खास करके ज्योतिष के क्षेत्र में आपने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है। भारत का जो पहला एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर डेवलप करने का श्रेय जो है वो आप ही को जाता है। धन्यवाद, थैंक यू। क्योंकि मोटी मोटी पोथियाँ लेकर के पंडित पुजारी जी लोग घूमते थे, उसको आपने बहुत आसान कर दिया कि एक क्लिक में आप सब कुछ देख सकते हैं। सबसे पहले जिज्ञासा हमारी एआई को लेकर के होगी, लेकिन चूंकि आप हनुमान भक्ति चैनल पे हैं तो पहले ये बताएं। देखिए यहाँ रखा भी है शनि उपाय पुस्तिका। हनुमान जी की पूजा आराधना से क्या सब संभव हो जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो कष्ट है, हमें जो ज़्यादातर हमें ज्योतिष में ऐसा पढ़ा है या समझा है कि जो कष्ट हैं वो शनि देता है, और जो बाकी काम है जो गुरु कराता है। अच्छा। बाकी जो ग्रह हैं वो तो चलते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो तो तेज घूमते रहते हैं, उनका उतना प्रभाव नहीं होता। जो ठहराव वाले ग्रह हैं वो है शनि और गुरु। अच्छा। शनि 2.5 साल एक राशि में आ गया तो 2.5 साल रहता है, फिर गुरु 1 साल रहता है। जो फास्ट ग्रह हैं एक महीने में वो तो क्या बदलते ही रहते हैं। तो आज इधर हैं, कल उधर हैं, कल तीसरे घर में हैं, तो उनका फल तो अलग अलग होता रहता है, बदलता रहता है। तो मेन जो प्रभाव है जिससे कि सबको डर लगता है वो है शनि का। शनि महाराज हैं। शनि महाराज। और शनि महाराज से ये वरदान मिला हुआ है हनुमान जी को कि हनुमान जी के भक्तों को कभी शनि महाराज तंग नहीं करेंगे। तो सर्वप्रथम तो अगर शनि महाराज से छुट्टी पानी है, छुटकारा पाना है, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना ही पड़ेगा। हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान जी के मंत्र का जाप करिए, या शनि के मंत्र का जाप करिए, एक ही बात है। अच्छा। तो हनुमान जी सारे कष्टों के निवारक जो हैं वो हनुमान जी हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि आमतौर पे एक जनमानस को हम देखते हैं जब बातचीत होती है कि 9 ग्रहों में खुद को व्यक्ति उलझा हुआ पाता है। उसको आपने आज आसान किया कि जो कष्ट मुख्यतः जो व्यक्ति को मिलता है वो शनि की वजह से मिलता है। और गुरु महाराज हैं। तो ये इन 2 की स्थिति अगर ठीक हो तो जीवन सुखमय बीत सकता है। चलते रहते हैं। कभी गलत एंगल पे भी आएंगे, कभी अच्छे एंगल पे भी आएंगे, कभी 7.5 आएगी, कभी शनि की ढैया आएगी। तो इस तरह से तो ये चलता ही रहता है। तो जब शनि की ढैया आई और मान लीजिए लगन से भी ढैया या अष्टम 7.5 आ गई, तो उस समय कष्ट आते ही आए। तो और ये साइकिल बन जाती है एक तरह से, तो 30 साल की साइकिल बन जाती है कि 30 साल बाद फिर वही जो समय आता है। तो उस समय जैसे मान लीजिए अगर सन 2000 में प्रॉब्लम आई किसी को, तो 2030 में पुनः प्रॉब्लम आने की आशंका रहती है।
अच्छा। तो ये शनि की साइकिल का प्रभाव है। तो ऐसे ही कभी ढैया आई मान लीजिए किसी की, तो 2020 में आती है तो 2050 में या 1990 में उसको ये समस्या आई होगी। तो वो कष्ट अगर हमें निवारण करना है तो हनुमान जी की भक्ति जो है वो बहुत ही अच्छे प्रभाव दिखाती है। और अगर कोई मान लीजिए जैसे कोई कोर्ट केस हो जाता है, कोई या कोई सरकारी उलझन लग जाती है, तो उसमें तो हनुमान जी का जो ये सूर्य सुंदरकांड का पाठ है ये बहुत ही लाभकारी है, कारगर है। अच्छा जी। चूँकि देखिए आपके पास ये पुस्तिका है, फ्यूचर पॉइंट द्वारा प्रकाशित, इसमें शनि उपाय पुस्तिका, इसमें सामने हनुमान जी विराजमान है और शनि महाराज विराजमान है। दोनों की। तो आगे हम बात करें तो हम चाहते हैं कुछ आपके ध्यान में कुछ रेमेडीज आ रहा हो तो भक्तों को बता ही दें कि जिनके जीवन में इस तरह की परेशानी आ रही है उन्हें क्या क्या करना चाहिए। ये शनि, क्योंकि कष्ट जो है, कष्ट कारक तो शनि ही है, इसीलिए सबसे ज़्यादा मंदिर बने हुए हैं शनि के। आज देखें तो जितने किसी और ग्रह के नहीं हैं जितने शनि के हैं। तेल चढ़ाना आप हम कॉमन चीज़ देखते हैं, भीड़ तो वहीं दिखाई दे रही है, भीड़ तो वहीं दिखाई देती है। और उसका कारण भी है क्या है कि शनि के उपाय करने से शनि बड़ी जल्दी शांत हो जाते हैं। तो ये इनमें ही खूबी है, क्योंकि राहु का अगर उपाय करें, राहु का अगर कष्ट हो या गुरु का कष्ट हो तो वो पता भी नहीं चलता, पहली बात तो। दूसरी बात, वो इतनी जल्दी शांत नहीं होते। अच्छा। शनि में अगर शनि का कष्ट है, आपको कोई रोग आ गया मान लीजिए, तो रोग आ गया तो आप शनि का तेल का दान करिए, छाया दान करिए, शनि महाराज पे चढ़ाइए, तो आपको शनि से के कष्टों से छुटकारा मिलेगा। अच्छा। फिर ऐसे ही अगर आपको कोई और कष्ट आ रहा है, तो आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहे, तो आप शनि के रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष है शनि के लिए, या फिर 14 मुखी रुद्राक्ष है और बढ़िया और पावरफुल रुद्राक्ष है, और 21 मुखी तो बहुत ही अत्यंत पावरफुल रुद्राक्ष माना जाता है। तो वो रुद्राक्ष 7 मुखी, 14 मुखी, 21 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। उनकी माला पे शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर हनुमान जी का जाप करना है तो वो भी 7 मुखी माला पे करिए। अच्छा। शनि के माला पे जाप करिए हनुमान जी, तो शनि शांत हो जाते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष पे अगर जप किया जाए हनुमान जी का, सम्मान 7 मुखी रुद्राक्ष माला पर अगर जप किया जाए हनुमान जी का, तो बहुत जल्दी ही शनि शांत होते हैं। अच्छा, मैं आपसे मिलने आ रहा था, देखा कि यंत्र काफ़ी लगे हुए हैं, मंगल यंत्र से लेकर के तमाम जो देवी देवताओं के यंत्र है, यंत्र शक्ति कितना प्रभावी है अभी? यंत्र शक्ति देखिए, यंत्र जो काम करते हैं वो मंत्र के द्वारा काम करते हैं। अच्छा। उनके ऊपर जो कोण बने होते हैं, जो एंगल बने हुए हैं, जो डायरेक्शन बने, जो इमेजेस बनी हुई हैं, वो एक तरह से यूँ कर लीजिए कि मंत्र की शक्ति को सोख लेती हैं वो। तो मंत्र जो उच्चारण करते हैं तो वहाँ पे मंत्र एक की एनर्जी जो है वो स्थिर हो जाती है, और उस मंत्र की शक्ति जो है वो आपको प्रभाव धीरे धीरे फिर आपको मिलता रहता है उसका लॉन्ग टाइम के लिए। अच्छा, उसका ऑरा एक तरह से ये ऑरा क्रिएट हो जाता है, और फिर वो उसका प्रभाव लॉन्ग टाइम के लिए मिलता रहता है। मतलब आपकी जो मंत्र जो आप उच्चारण कर रहे हैं उसकी मंत्र की शक्ति जो है वो स्थिर हो जाती है एक जगह पर। ये नहीं कि वो हवा में उसका वितरण हो जाए तो बेकार हो गई। तो वो हमारे लिए मंत्र एक शक्ति को, ऊर्जा को स्टोर कर लेते हैं, एक तरह से टैंक का काम करते हैं। अच्छा, मतलब मंत्रों को एब्जॉर्व करके, हाँ, उसको केंद्रित करके फिर उसको चारों तरफ उसका ऑरा एक क्रिएट होता है, ये बता रहे हैं आप। यही इसी प्रकार से मंत्र की शक्ति जो है रुद्राक्ष माला पर भी स्टोर हो जाती है। और हम इसीलिए कहते हैं कि जैसे 7 मुखी माला पे आप हनुमान जी का मंत्र का जाप करिए या शनि के मंत्र का जाप करिए और उस माला को पहनिए। अच्छा। तो आपको 24 घंटे आपको उसकी ऊर्जा मिलेगी, तो उस मंत्र का लाभ मिलेगा, तो उससे प्रभाव बढ़ जाता है। माला को कई लोग कहते हैं कि माला नहीं पहननी चाहिए, जो अशुद्ध हो जाती है, जिसमें जप किया है आप ना पहने। लेकिन क्या है कि अगर जप किया हुआ है, अगर कोई ऊर्जा है, उसका लाभ उठाना है तो उसे तो साथ धारण करना ही पड़ेगा ना। तो उसको धारण करने से ज़्यादा लाभ मिलता है, बजाय कि उसे अलग रख दिया जाए। आपने जितना विस्तृत इस क्षेत्र में काम किया है, मुझे तो लगता है कि कई इसके लिए एपिसोड्स बनाने पड़ेंगे, तब बातें होंगी। आज हम चाहते हैं कि संक्षिप्त में सब विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल जाए। एक देखिए, हमारे यहाँ आम जनमानस में एक बात सुनने को मिलती है, जो कि साधु महात्माओं से लोग सुन लेते हैं, कि जो प्रारब्ध है वो भोगना पड़ेगा। आपने ज्योतिष के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, इतने उपाय बता रहे हैं। अब ये बताएं अपने अनुभव से कि सच में अगर कोई परेशान हो तो ये सब जितने उपाय हैं, क्या उसके जीवन को सुखमय मंगलमय बना देते हैं, व्यवहारिक अर्थ में अगर देखें तो? देखिए, ऐसा भी साथ में बोला प्रारब्ध का भोगना पड़ेगा, ये तो बात सही है, लेकिन ये भी बोला है
कि प्रारब्ध को काट देना चाहिए, प्रारब्ध को अपने हिसाब से प्रारब्ध को बनाना चाहिए, अपने कर्म के द्वारा उसको सही करना चाहिए। और ये भी बोला गया और ये किया जा सकता है, यही हमारे शास्त्रों में उसका वो है। मतलब बुरे प्रारब्ध का क्षय करें, उसको काटें उसको अपने नए हाँ, कार्यों द्वारा। हाँ तो इसलिए जैसे कि आप कोई बीमारी है, कोई आपको बीमारी आ गई, आप दवाई ले लेते हैं तो दवाई एक तरह से आपको शांत हो जाती है, बीमारी ख़त्म हो जाती है, आप ठीक हो जाते हैं। तो उसको काट ही रहे ना आप प्रारब्ध को। वहाँ पर भी एक दवाई जो है वो भी एक प्रारब्ध काटने का तरीका है। और इसी प्रकार से आपको जो मंत्र शक्ति है और जो यंत्र शक्ति है या ये रत्न शक्ति है, ये भी आपके प्रारब्ध को काटने के लिए बनी है। तो इसको भी धारण करके और इसको प्रॉपर इसका इस्तेमाल किया जाए तो आपके प्रारब्ध कटते हैं और डेफिनेटली आपका भाग्य बदलता है। और आप इसीलिए हम बहुत सारी चीज़ों करते हैं ज्योतिष में। सभी चीज़ें जो दी गई हैं, अब जैसे मुहूर्त दिया गया है तो उसमें भी वही है कि प्रारब्ध हमारा अच्छा हो, हमारा जो है शादी का मुहूर्त है, अच्छे समय में शादी हो तो उससे फिर उसका जो आपका मेल मिलाप है वो अच्छा रहे। मैचिंग करते हैं वो भी इसीलिए करते हैं कि हमारी रिलेशनशिप अच्छी बनी रहे। तो प्रारब्ध हमारे अगर ख़राब भी हैं तो वो अच्छे हो जाएं, कन्वर्ट हो जाएं। तो ज्ञान से और कर्म से प्रारब्ध को चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। अच्छा, आपने इतना लंबा अनुभव आपके पास है, आपने कार्य किया है। अगर हम एक आश्वस्ति के भाव की बात करें, इसको सेटिस्फेक्शन लेवल कहते हैं अपने कार्य को लेकर के, आप कितने % बिल्कुल सेटिस्फाइड फील करते हैं अपने को कि हाँ हमने किसी को कुछ बताया और सच में उसका जीवन बदला, या फिर सामर्थ्य है उन उपायों में जो आप बताते हैं? बहुत होता है, अक्सर होता है। ऐसा भी है कि कुछ केसेस में नहीं हो पाता। अच्छा। लेकिन 90% केसेस में तो ठीक हो ही जाता है और एक डायरेक्शन मिल जाती है प्रॉपर। लोग भटक जाते हैं कई बार क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता किससे बात कहें, किससे क्या कहें और किससे अपना दुखड़ा बोलें और उससे क्या ये कब तक दुखड़ा प्रॉब्लम चलेगी, ये कब तक रहेगी, क्या रहेगा, उसका कुछ आदि अंत नहीं दिखाई देता। तो वो जो है ज्योतिष में एक पूरी एक तरह से ज्योति के रूप में हमें दिखाई देने लगता है। अच्छा। तो वो इससे ये फ़ायदा तो है। और फिर साथ में उसके अगर कोई कष्ट आने वाला है, कोई लंबा चलने वाला है तो उसको कैसे काटा जाए, उसका उपाय किया जाए तो उससे लाभ मिलता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। और डेफिनेटली ज्योतिष काम की चीज़ है, समझने की चीज़ है और जितना इसको अच्छे तरीके से सही तरीके से उपयोग में लाया जाए उतना मेरे ख्याल से तो बहुत लाभकारी है। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में जब हर हाथ में मोबाइल है, लगभग हर व्यक्ति अपने को थोड़ा बहुत ज्योतिषी समझने लगा है। आप फेसबुक खोलिए, यूट्यूब खोलिए, प्लेटफॉर्म पे जाइए तो AI द्वारा जनरेटेड ये लिखा रहता है कि आप अपना डिटेल्स डालिए और आपको सब बन के आ जाएगा। उसको कितना इसको विश्वसनीय माना जा सकता है? देखिए, AI का उपयोग अब काफ़ी अच्छे तरीके से होने वाला है आगे फ्यूचर में। अभी तो कुछ इसमें कोशिशें की जा रही हैं और उससे थोड़ा थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बेटर हम उसको बोल सकें। अच्छा। अभी तक जैसे था कि अभी तक लोग 1980 से 81 से ये हमारा ज्योतिष का कार्यक्रम कंप्यूटर पे शुरू हुआ और आज की डेट में ये तो सब मानते हैं कि कंप्यूटर से ज़्यादा अधिक एक्यूरेट पत्री कहीं हाथ से नहीं बन सकती। ये सब मानने लगे हैं। बिल्कुल। फलादेश के लिए ऐसा मानते रहे हैं अभी तक कि फलादेश कंप्यूटर देता है लेकिन बड़ा थोड़ा सा किताबी ज्ञान दे देता है। किताब की उठा के कॉपी कर देता है एक तरह से कि ग्रह यहाँ पे बैठा है तो इसका ये फल है, दूसरा ग्रह यहाँ बैठा है तो इसका ये फल है, तीसरा ग्रह ये बैठा है तो इधर इसका फल है। अब वो सारे मिला के अलग अलग दे देता है तो आदमी को खुद ही इवेल्युएट करना पड़ता है कि तीनों का मिला के फल क्या हुआ जी। तो अभी पत्री में, जन्म पत्री में, कंप्यूटर में अभी तक जो आता था वो ये आता था। लेकिन अब जो AI है उसका काम क्या है, अगर उसको ये बेस मिल जाए कि तुम्हारा A की वजह से ये फ़ायदा है या ये A का ये कथन है, B का ये कथन है, C का ये कथन है, सारे को कंबाइन करके और आपकी उस सिचुएशन में उसको डालकर वो दोबारा से पुनः दूसरे शब्दों में कैसे कहने में बड़ा अच्छा सक्षम है। AI ये बहुत अच्छी तरीके से कर देता है।
जैसे ट्रांसलेशन भी कर देता है बहुत अच्छे तरीके से। नहीं, लेकिन यहाँ एक और बात आती है कि किसी भी कुंडली को जब कोई अनुभवी ज्योतिषी द्वारा देखा जाता है तो उसमें यह होता है कि उनका अनुभव भी उसमें शामिल हो जाता है। अब एआई में वो तो क्या ऐसा संभव है क्या कि वो तो उस हिसाब से देखिए, फिर वो हमारे पास तो पुस्तक से अनुभव आया। हमारे पास अनुभव कहाँ से आया? हमने पुस्तकें पढ़ी, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, एक नहीं पढ़ी, दो नहीं पढ़ी, 10 पढ़ी, किसी ने 20 पढ़ ली, किसी ने 100 पढ़ ली। उसका ही तो अनुभव है, और उसको कितना याद है पता नहीं। एआई को तो सारा याद है। एआई को तो सारी 100 किताबें नहीं, 1000 किताबें याद हैं उसे तो। और वो तो याद है ही है। और आपने जो उसको बोला, अभी हमने जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है एआई के ऊपर, तो उसमें हमने यही किया है कि हम जो जन्मपत्री पूरी बनाते थे, हम 500 पेज की या 1000 पेज की जन्मपत्री बना देते हैं फिलहाल में। तो वो 1000 पेज की पत्री हम उसको एआई को फीड कर देते हैं। अच्छा, एआई को दे देते हैं कि ये इसकी पत्री है। उसमें अगले 25 साल का भविष्यफल भी लिखा हुआ है, उसमें पास्ट भी लिखा हुआ है, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप ये करेंगे, ये आपके ग्रह, ये भाव, इस भाव में ये ग्रह बैठा है तो यहाँ इसका ये फल है। वो सारी एक तरह से सारी जो बुक्स की एनालिसिस है वो उसमें आ गई। अब उसको समराइज़ करके आपके सामने आपके क्वेश्चन की फॉर्म के आंसर के फॉर्म में उसको पेश करना, वो एआई बहुत अच्छे से कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है। तभी इस पे आपका कार्य चल रहा है? हमारा हो ही चुका है, लेकिन हम इसको थोड़ा और अभी ट्रायल रन पे चल रहा है, ये बीटा वर्जन चल रहा है उसका, और अभी महीने 2 महीने में हम उसको रिलीज़ करेंगे। और उसमें हमने अभी तक जो मैंने जो देखे हैं एआई के वर्जन्स देखे हैं, उसमें क्या है कि 20-20, 25-25 तरह के एआई बना दिए हैं कि आपको केपी का सवाल पूछना है तो इससे पूछो, हॉररी का पूछना है तो इससे पूछो, एस्ट्रोलॉजी का पूछना है इससे पूछो, मैचिंग पूछना है इससे पूछो। ऐसे अलग अलग पैटर्न एआई मॉड्यूल्स बना दिए हैं। आदमी अब इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से एआई से पूछा जाए। हाँ बिल्कुल। अब उसको तो ये नहीं मालूम कि कौन सा एआई बेस्ट जवाब देगा। उसको तो चाहिए, कहीं से भी आंसर चाहिए कि लाल किताब है, चाहे तुम्हारी काली किताब है, पीली किताब है, किसी से भी दो, हमें तो जवाब दो। तो हमने अब उसका एक ऐसा कंबाइंड वर्जन ही बना रहे हैं जिसमें कि आप सवाल पूछिए, बस एक ही एआई होगा। अच्छा, एक ही एआई होगा, एक ही जवाब वो देगा। वो अपने आप इंटरनली डिफाइन करेगा, पता लगाएगा कि इसका जवाब किस में छुपा हुआ है। इस सवाल का जवाब, ये सवाल जो है प्रश्न मार्क से देना चाहिए या कुंडली से देना चाहिए, या आपको इसका रेमेडीज चाहिए इसको, या इसको लाल किताब चाहिए, तो वो अपने आप जज करके कैलकुलेट करेगा, उधर से वो निकालेगा और उसका जवाब आपको पेश करेगा। मतलब एक ज्योतिषी की भांति वो सारा कार्य करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो मौजूदा अभी जो फॉर्मेट है उसमें कितना % अभी भरोसा किया जा सकता है? नहीं, अभी जो जैसा आ रहा है हमारा वर्जन, इसमें मतलब आप मैं तो ये कहूँगा कि अब छोटे मोटे ज्योतिषी से तो डेफिनेटली बेटर, अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। अच्छा, आपके सामने देखिए सभी ज्योतिषी ही बैठे हैं। हाँ, फिर इन सभी के पेशे का क्या होगा? इनके लिए क्या है कि जो आदमी जो आएगा वो एआई को नहीं जानता या ना समझता। अच्छा, उसकी भाषा को फिर भी समझने में थोड़ी उसे रहेगा। अभी भी हम क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सारे टेस्ट करा लेता है, उसमें ये भी आ जाता है कि ये वाली एंटीबायोटिक जो है इसको सूट करेगी। उसने बस वही एंटीबायोटिक पढ़ के और उसको बता देता है आदमी को कि तुम ये वाली एंटीबायोटिक खा लो, और उसका काम हो गया। तो फाइनली और वो काम भी करती है। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसमें वो सारी टेस्टेड है वो। तो ऐसे ही जब एआई से हमारी जो टेस्टेड क्वेश्चन आंसर होंगे, हम जो है एआई को साथ में रखेंगे, एआई से साथ के साथ पूछते जाएंगे, और वहाँ से जवाब लेके और अपने इनपुट्स लगाकर और उसको लगाकर फिर हम जो कॉमन आदमी को बताने, मतलब इन लोगों के लिए एक टूल की भांति, एक टूल की भांति वो काम करेगा। ऐसा हो जाएगा जो हर एक के हाथ में रहेगा, और फिर एआई के बगैर कोई भी ज्योतिषी अधूरा होगा। अच्छा, उसे लगेगा कि कुछ कमतरी का एहसास होगा कि बिल्कुल वो रहेगा तो ठीक रहेगा। बिल्कुल, वो पूछना तो फिर भी जो आदमी को ज्योतिषी से ही पड़ेगा, क्योंकि अभी फिर भी उसका रिप्लेसमेंट जो है ना, भाव रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते। अच्छा, मेरे मन में एक जिज्ञासा आ रही है कि आप भी परंपरागत ज्योतिषियों की भांति कुंडली देख सकते थे, लोगों को बता सकते थे, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने का कैसे ख्याल मन में आ गया? मेरी तो बेसिकली एजुकेशन ही कंप्यूटर में थी। अच्छा, मैंने JNU से MPhil PhD वगैरह किया था। फिर इसके बाद मैंने, क्योंकि सॉफ्टवेयर का था तो मेरे को सबसे पहले इसमें ही इंटरेस्ट आया कि सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए।
कोई मेरे को बिजनेस आउटलेट चाहिए था कुछ, तो इसलिए इस रूप में हम सॉफ्टवेयर डेवलप करके इसे पेश किया। नहीं, ये और तो काफ़ी क्लिक भी बृहत किया। और बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपने किया है। अच्छा, अभी एक कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस प्रकार के आते हैं कि अभी आज के समय में बहुत सारी विधाएं हैं, ज्योतिष के भी कई अंग हैं, कई तरीके हैं। अब एक आम आदमी जो परेशान होता है वो समझ नहीं पाता, या फिर कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो उस व्यक्ति को आप किस प्रकार से देखते हैं, या फिर उसके लिए क्या आवश्यक होता है कि क्या उसका कुंडली का विश्लेषण किया जाए या कोई अन्य माध्यम से पहले देखा जाए? देखिए, हर एक का अपना अपना अलग अलग स्टाइल है। अच्छा। मेरे पास तो जो आता है तो मैं तो उसको ज्योतिष बताता ही नहीं हूँ कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है, क्या है क्या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा। उसका सवाल पूछा, उसकी प्रॉब्लम पहले तो हम ही अपना बताते हैं कि आपके साथ ऐसा अभी नियर फ्यूचर में पास्ट में चल रहा है, नियर पास्ट में ऐसा चल रहा है और फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। तो पहले तो हम उसको बताते हैं, या और थोड़ा लॉन्ग पास्ट का भी बता देते हैं कि आपके साथ पहले 10 साल पहले भी ऐसा हुआ होगा, 5 साल पहले ऐसा हुआ होगा, जिससे कि उसको कॉन्फिडेंस आ जाए हमारे ऊपर। फिर हम उसको सीधे सीधे भाषा में बताते हैं कि अब आपको ऐसे करना चाहिए फ्यूचर में, और ये समस्या आपकी हो सकती है और इसका समाधान ये है। अच्छा। तो 90% केसेस में तो ही गेट सेटिस्फाइड। फिर उसे कोई अपने सवाल पूछना तो वो पूछ लेता है। तो मतलब एक 1-to-1 अच्छा, कभी ऐसी स्थिति आती है कि कोई सामने आपसे पूछने आया हो और उसको देख करके आपके में हिचकिचाहट आ रही हो कि यार इसको बताएं कि नहीं बताएं, अगर इसको बताया जाए तो फिर इसके लिए? ऐसा तो बहुत होता है जब हमें दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाला टाइम बिल्कुल डूबने वाला है, तो अब इसको क्या बताया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो यहाँ से नेगेटिविटी लेके जाए। तो ऐसे में हम उसको थोड़े उपाय ज़रूर बताते हैं कि आप ये उपाय कर लेना, शनि के उपाय कर लो, या हनुमान जी के उपाय कर लो, या फिर आप किसी राहु के उपाय कर लो। लेकिन हम उपाय करके थोड़ा सा उसे छोटा सा उसको हिंट दे देते हैं कि भाई आपका थोड़ा सा आगे वाला समय थोड़ा सा कठिन हो सकता है, तो हम इसलिए चाहते हैं कि आप पहले से ये उपाय करके रखें तो आपका स्मूथ निकल जाए और आपको कोई कष्ट ना आए। जी। तो थोड़ा उपाय की फॉर्म में उसको हम ले जाते हैं। फिर आपसे बात करके तो बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए एक आखिरी जिज्ञासा आपसे ले लेते हैं। आपसे बहुत से लोग मिलते होंगे, कहते होंगे सब करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या बताते हैं? नहीं, देखिए, जब कष्ट ज़्यादा होते हैं ना, जब जैसे शनि की 7.5 है तो 7.5 साल जो है ना वो आदमी को पानी पिला देती है। तो ऐसे में तो कोई कुछ नहीं कर पाता, उपाय भी कई बार नहीं काम कर पाते, क्योंकि उनकी भी सीमा है, दवाइयों की भी सीमा है कि आप डेथ को नहीं टाल सकते हैं। तो कष्ट आते हैं कई बार, तो कभी कष्ट तो बहुत ज़्यादा भी आते हैं। और दूसरी बात छोड़िए, जब हमारे ऊपर आते हैं हमें मालूम है कि अब ये कष्ट आने वाले हैं, अब इस ग्रह की चाल आ रही है ये, तो कष्ट आ सकते हैं, तो हम उपाय तो शुरू कर देते हैं। लेकिन कई बार फिर भी थोड़े बहुत तो कष्ट आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम डॉक्टर जो है वो अपनी डेथ को टरका सके। तो ये सब प्रॉब्लम तो रहती हैं। तो ऐसे में फिर यही है, भगवान का नाम लो, थोड़ा मन को हटाओ अपने वहाँ से, उधर से प्रॉब्लम से जो केंद्रित हो जाती है, जो हमारी जो मन है उधर से हटा के थोड़ा भगवान पर केंद्रित करो, तो ये थोड़ा चेंज हो, माहौल चेंज। अच्छा, कुछ ज्योतिषी ये कहते हुए पाए जाते हैं कि ज्योतिषियों के उपाय खुद पे लागू नहीं होते, मतलब एक हम आम ऐसा है कि अपना उपाय अपने पे काम नहीं करते। मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि कई बार ये ज़रूर है कि हम अपने बायस्ड हो जाते हैं थोड़ा अपने ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अपनी पत्री नहीं समझ में आती हो या अपनी पत्री नहीं देख सकते। ऐसा कोई, औरों की पत्री है तो ऐसी अपनी पत्री है। जी जी जी। हाँ, जैसा औरों का भविष्य तो ऐसा अपना भविष्य। तो बड़ा आनंद आया आपसे बात करके कि आप इन सभी उपायों को कीजिए, क्योंकि जीवन को मंगलमय बनाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, और आपने बहुत अच्छी बात बताई। उसके बाद तो भगवान है ही, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। सभी ग्रहों के ऊपर हनुमान जी का अनुग्रह अगर हो जाए तो सब अनुकूल हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार, जय सिया राम। जय सिया राम।